शासकीय माध्यमिक शाला कुकरा घनसौर शिक्षक बने शासन प्रशासन से ऊपर, आखिर अधिकारी क्यों नजर आ रहे बौने। सिवनी जिले के कलेक्टर मैडम के सभी शालाओं के निर्देश में 10:30 से 4:30 तक अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन इसके उल्टा ही चल रहा है। घनसौर शासकीय माध्यमिक शाला कुकरा जनशिक्षा केंद्र केदारपुर में यहाँ शिक्षक अपनी मनमर्जी के मालिक बन बैठे हैं। जब हम और हमारी टीम स्कूल पर 10:30 पर पहुंची तो सिर्फ अतिथि शिक्षक के भरोसे स्कूल चल रहा था। रेगुलर शिक्षक का पता नहीं था। 12:30 पर फ़ोन करने के बाद शिक्षक स्कूल परिसर में आते हैं और अपने अन्य कार्य बता देते हैं। जब हमने उनसे बच्चों के खाने के मेनू के बारे में पूछा तो बच्चों को आज क्या खाना खिलाना है तो बताने में असमर्थ रहे और अपनी रसोइया से जाकर पूछ लिया। जब रसोइया ने दाल चावल बोला तो उनका कहना था मेनू कुछ भी हो, दाल चावल बन रहा है, दाल चावल ही बनेगा। इसको लेकर संकुल प्रभारी से शिकायत की गई तो संकुल प्रभारी का कहना था कि शिक्षक के द्वारा समय से अपनी शाला पर जाकर पहले सिग्नेचर करने थे। उनके द्वारा अपने कार्य में लापरवाही की गई, उसके बाद अन्य कार्य करना था। बीआईसीसी द्वारा भी कार्रवाई करने की बात कही गई, लेकिन ऐसे शिक्षकों के ऊपर कब तक अधिकारी मेहरबान रहेंगे? क्या जिले के कलेक्टर मैडम ऐसे कर्मचारियों को ऐसे पद से हटकर बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करेंगे? पर कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात सर, जो मीनू की करें तो ये इनका कहना है कि ये इनके ऑफिस में जब हमने मीनू पूछा कि आज सोमवार का क्या है तो इनको नहीं मालूम था। ये खाना वाली बाई के पास गए वहाँ पे पूछने और उसके बाद इन्होंने पूछा और बोला कि दाल चावल बनेगा। जब हमने इनसे पूछा कि सरकार का मेनू क्या है तो इनका कहना था कोई लेन देन नहीं मेरे को सरकार के मेनू से, जो है वो बनेगा। तो 88 बच्चों के साथ मीनू के साथ खाना है कि नहीं है सर? देखो मीनू के आधार पर बनता होगा हर दिन जी। अब कौन दिन दाल चावल बन रहा है, किस दिन सब्जी रोटी बन रही है, दाल चावल है ना। सर सोमवार को जो मेनू है वो दाल चावल के साथ अन्य चीज़ें भी हैं। मेनू में साफ लिखा है। सर कभी ध्यान नहीं देते होंगे तो सर इनके ऊपर कार्रवाई कब तक हो जाएगी? देखो आज ही मैं पत्र लिखूंगा ना उनको, स्पष्टीकरण दे दूंगा कि भैया आप समय पे स्कूल आओ जी, है ना। और क्योंकि बच्चों का भी कहना है स्कूल के कि ये कभी प्रार्थना नहीं मिलाती। तो समय पे स्कूल जाओ 10 बजे। और सर इनका जो कहना है आज प्रवेश पत्र का, तो सर ऐसे कोई निर्देश थे आपके या प्रशासन से? मेरे निर्देश नहीं थे, मतलब कि शासन के जो है कि कल या परसों परीक्षा है 1 तारीख को सर, 1 दिसंबर। तो सर ये बच्चों के पढ़ाई को डिस्टर्ब करके भी हो सकता था कि नहीं हो सकता था? नहीं हो सकता था। ये तो इनके द्वारा क्यों नहीं किया गया सर? अब इसमें एकल शिक्षक है, एक ही है वहाँ पे जी, तो टोटल गेस्ट है वहाँ पे जी, तो इनके अलावा कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। तो सर ये रहता है कि मान लो जैसे नहीं निकल रहे तो कितनी देर लगेगी सर? 10:30 बजे स्कूल पहुंचने का है, 2.5 घंटे इनको लग गए स्कूल पहुंचने में। अब इसके बारे में मैंने कह सकता भाई वो कहाँ था, है ना, कि पंकज के यहाँ कंप्यूटर से निकलवा रहा था। मेरे को सूचना दिया कि कंप्यूटर से मैं निकलवा रहा हूँ, बोले हमें सूचना अभी मिली है कि बीडीओ सर का निर्देश है कि सब समय से स्कूल पहुँचे, पूरा समय से। तो सर अब स्कूल बीडीओ सर ने निर्देशित किया है तो इनको आज समय से स्कूल जाना था, नहीं जाना? समय से जाना था स्कूल। शुभ नाम जानना चाहेंगे? मैं के बघेल, बीआरसीसी घनसौर। सर जो स्कूलों में कुकरा में जो हम गए थे 12:30-1 बजे शिक्षक आते हैं और उन्हें मेनू याद नहीं है और उनका साफ कहना है वीडियो में कि मैं सिर्फ दाल चावल खिलाऊंगा, सरकार के कोई भी नियम हो या कोई भी मेनू हो उससे मतलब नहीं है, इसमें आपका क्या कहना है? मध्याह्न भोजन संबंधित मेनू जो है वो सभी संस्थाओं में उपलब्ध करा दिया गया है पूर्व में। अगर मान लो कोई संस्था प्रमुख ये आपसे कोई ऐसा कहा है किसी संस्था प्रमुख के द्वारा कि मेनू नहीं मालूम, तो कहीं ना कहीं वो शिक्षक उसमें दोषी है। सर एसडीएम साहब को भी उन्हें सील साइन करके दिए हैं, जो कि लिखा हुआ आवेदन है सर का, कहने के साथ साथ उन्हें लिखित में भी दे दी है ये बात। इस संबंध में हम उसकी उचित जांच कराएंगे कि उन्होंने लिखित में दिया है और उनके सील सिग्नेचर हैं, तो हम हमारे बीएससी से वहाँ पर पहुँचाकर उसकी उचित जांच कराएंगे। और सर 12:30 बजे स्कूल आना में कहाँ तक का है? नहीं, पूर्व में भी इस कार्यालय से भी, वरिष्ठ कार्यालय से भी जो पत्र जारी हो गए हैं, विद्यालय का समय 10:30 बजे प्रातः से 4:30 बजे तक है। तो समस्त संस्था प्रमुख के साथ साथ वहाँ उपस्थित समस्त जो भी स्टाफ है उसको शाला समय में उपस्थित रहना होगा। सर जैसा आपका कहना था नेशनल चैनल में मेरे न्यू आवाज़ में जब जोड़े थे कि हम देखते हैं, आप क्यों देख रहे हैं,
ये बात कहने के लिए मेरे कहने का था, आपने इतने दिनों में कितने स्कूलों का सर्च किया और कहाँ कहाँ पे आपको साफ सफाई और मेनू के हिसाब से खाना मिला? मतलब आपने कितने स्कूलों का निरीक्षण किया है अभी तक? मैंने मतलब कि चूँकि मैं यहाँ अभी 2-3 महीने आया हूँ जी। मैंने करीब करीब कम से कम यहाँ पर 20-25 स्कूलों की मॉनिटरिंग कर ली है। जी। उस मॉनिटरिंग के दौरान जो है, जहाँ मीनू अनुसार भोजन मान लो किसी कारणवश नहीं बना है तो उनको हम चेतावनी देते हैं संबंधित एसएचजी, संबंधित एसएमसी को कि मीनू अनुसार प्रत्येक दिन, चूँकि ग्रामीण क्षेत्र है, कभी कभी ग्रामीण क्षेत्र में मान लो मीनू अनुरूप अगर भोजन नहीं है तो उनको स्वादिष्ट और क्वालिटी युक्त भोजन मिले। बच्चों को ये प्राथमिकता की रहती है और मीनू अनुसार भी मिले। लेकिन किसी कारणवश किसी दिन अगर नहीं मिल पाया है तो उसके लिए हम चेतावनी देते हैं और प्रतिदिन मीनू अनुसार भोजन वितरण करने के लिए हम उनको निर्देश करते हैं। सर, अधिकतर स्कूलों में देखा गया है कि साफ सफाई को लेके बरसात चले जाने तो ये कहा गया था, अब पूरा साल बीता जा रहा है 2024 में साफ सफाई है और पुताइयाँ नहीं कराई गई हैं, इसमें आपका क्या कहना है? इस कार्यालय से भी पत्र जारी कर दिया गया है कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार, और मैं अभी जैसे 2 संस्थाओं घूमकर आया, वहाँ पर पुताई हो गई है। किस किस में? आप चले जाइए ग्राम सलैया प्राथमिक शाला चले जाइए, वहाँ पर आपको पुताई मिलेगी। और क्या कहते हैं, मैं जहाँ गया था ये क्या कहते हैं अगरिया कला, वहाँ भी पुताई है। तो जहाँ पुताई हो गई है, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ चेतावनी भी देता हूँ, निर्देशित भी करता हूँ। और जिन शालाओं में अगर नहीं किया है तो उनको हमने पत्र भी जारी करके पहले मतलब उनको दिया गया है निर्देश में कि आप, चूँकि अब दीपावली समाप्त हो गई है, दीपावली के बाद आपके पास जो डीजीओ में जो राशि जारी की जाती है उस जो कंटिजेंसी मद है उससे आप अपने साला वन की पुताई रंगाई और अन्य कार्य पूर्ण कराइए। ठीक है सर। होता है एक, उसके क्या रूल्स होते हैं ड्यूटी के, कि पहले ड्यूटी में आके ज्वाइनिंग करेंगे कि वहीं से अपना पूरे काम निपटाएंगे, और इसकी आपने बीआरसी जन शिक्षक किसको बताया है कि आप इस तरह से आज 12:30 बजे 12:20 में स्कूल आएंगे? हमारे बीआरसी को नहीं, बीएससी को बता दिया। बीएससी को बताया? बीएससी नहीं, धूरन मरकाम जी से बताया हूँ मैंने। धुर्व मकाम कौन है? हमारे सीएससी हैं। सीएससी हैं, वो हमारे फोन नहीं उठाए, उनको क्लियर है हाँ, कि आप 12:30 में स्कूल आएंगे, आज समय से नहीं आएंगे? 12:20 में नहीं, वो नेट नहीं चल रहा था, मैं जल्दी आ जाता सर। भाई नेट नहीं चल रहा था तो आपको आ जाना था, 2 बजे या 3 बजे आके आपको कर लेते। आपके कारण बच्चे की जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब हुई पहले से 5वीं तक, क्योंकि आपके यहाँ 3 अतिथि हैं, अतिथि के भरोसे थोड़ी स्कूल रखेंगे। नहीं, हमें तो क्यों भरोसे स्कूल नहीं फिर चला। कैसे चलेगा? ठीक है, हाँ, आज दिन कौन सा है? आज सोमवार। आज मीनू में क्या बनना चाहिए? कुछ ही चल के आपको मालूम है नहीं मालूम? सब कुछ मालूम हाँ, है। तो आप बताइए चल के ना। पूछिए, चलो हो आप गया। बताइए। चलो हाँ, आप पूछिए। कि मीनू में आज क्या बनेगा? आप प्रचार हैं कक्षा के, और आप प्रचार हैं तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि आज क्या बनना चाहिए। चलो हम चर्चा करिए ना सर। नहीं, हम आपसे करेंगे ना, हम उनसे थोड़ी करेंगे। 88 बच्चों के भविष्य क्या है तो वो तो आप बताएंगे कि बनना क्या था आज भोजन। आप अगर प्रचार हैं, स्कूल आते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सोमवार को क्या बनेगा। बता रहे हैं जी आप। आज अपन खाना में क्या बना रहे हैं भाई? ठीक। आज मेनू में क्या बनना है? दाल चावल बना रहे हैं हम लोग। सरकार का मेनू में दाल चावल ही है। अब जो भी है तो हमारे यहाँ दाल चावल बन रहा है तो बन रहा है। आप इसका आगे अधिकारी को नहीं बताएंगे कि आज क्या बनना है सोमवार नहीं को? बताएंगे। क्यों? आपकी मर्जी है, जी। मतलब प्रचार है आप, तो आपकी मर्जी चलेगी कि आप किसी को या कैमरा के सामने नहीं बताएंगे। नहीं, कैमरा के सामने बता रहे हैं, क्या नहीं बता दाल रहे हैं? चावल नहीं, आज का मेनू क्या हमारे है? पास जो आया तो वो दाल चावल आया, दाल चावल बना रहे हैं। मेनू क्या है आज का, आपको नहीं मालूम? नहीं मालूम है ना मेरे को। इसीलिए पाटन में भी आपको एसी साहब ने वो किया था, क्या सस्पेंड अभी? हाँ किया था ना। किस कारण किया था? अब वो आप इसी हिसाब से पूछिए। हाँ, इसी हिसाब से पूछिए किस कारण सस्पेंड किए थे मेरे को। यहाँ से बहाली हुई है आपकी? ठीक है।
आईडी ले लिए। अच्छा यहाँ पर इसको मैं खोल ला माइक दो। इसको बीआरसी को देंगे। ऐसे सर कर इनको पकड़वा नहीं कहीं पकड़ने से